इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात 2018 के वीडियो स्कैंडल की दरखास्त पर समात। नून लीग ने 2018 वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस MPA पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका बयान कहाँ है। जिन लोगों में रकम का लेन देन हुआ उन्हें फरीक ही नहीं बनाया गया। ऐसे नहीं होता कि कोई भी वीडियो आए और हम हुक्म जारी कर दें। मेंबर KP इरशाद कैसर बोले, आप वीडियो में मौजूद अफराद को नहीं पहचानते तो हम कैसे जान सकते हैं। अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल। इलेक्शन कमीशन PTI की दरख्वास्तों पर समात कुछ देर में दोबारा होगी। नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने और नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पर भी समात होगी। PTI ने अली हैदर गिलानी को बतौर MPA नाअहल करने की इस्तेदा भी कर रखी है। NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असरत मलिक की अपील समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तहरीक इंसाफ की अपील पर कल समात करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वज़ीर-ए-आज़म के अदम एतमाद के वोट पर अपोजिशन को चैलेंज। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक वोट भी गलत साबित हुआ तो अपनी नशिस्त पर नहीं रहूंगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले, इलेक्शन लड़ने के लिए सबके पास वोट मांगने जाऊंगा। हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और बालादस्त इदारा बनाना है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर होने वाले वाक़यात पर अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म के खुद एतमाद का वोट लेने की कानून और आइन में कोई हैसियत नहीं। मुल्क में पार्लियामान का निज़ाम मफलूज हो चुका है। एतमाद के वोट में तमाम हदें तोड़ दी गईं। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामान में खड़े होकर धमकियां दी। एतमाद के वोट के लिए सदर का मरासला सामने नहीं आया। वज़ीर ख़जाना को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों मिलकर जमहूरियत से इंतकाम ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट। कहा, पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। मौरूसी सियासत करने वाले अपने बच्चों को कौम पर मुसल्लत करने के दर पे हैं। नवाज शरीफ अगर वोट की इज्जत पर यकीन रखते तो पाकिस्तान में होते। कोई पास तो है ही नहीं और वो हमें पता था कि उनको कोई कानून का पास नहीं है। PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें NRO नहीं मिलेगा। मरकज़ में बदतरीन नाकामी के बाद पंजाब में भी अपोजिशन नाकाम रहेगी। पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। आवाम को ये टोला गुमराह नहीं कर सकता। पाक सरजमीन पार्टी का 19 मार्च को कोयटा में जलसा करने का ऐलान। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, MKM ने आबादी को सही गिनवाने का मौका गंवा दिया। हुकूमत अपोजिशन से लड़ाई को हर रोज़ मौक़े दे रही है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में मसरूफ़ है। आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट लेने के बाद सबको डाकू और चोर कह दिया। इन चोरों और डाकुओं को कौन पकड़ेगा। लॉ और एहतसाब में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ को अदालत में पेश कर दिया गया। कमरे अदालत में लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के हुजूम पर जज एहतसाब अदालत का इजहार नाराजगी। तमाम प्राइवेट अफराद को कमरे अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत आज सेनेट का इजलास होगा। रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स अलविदाई तकारीर करेंगे। 52 सेनेटर्स की 6 साला मुद्दत 11 मार्च रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 12 मार्च को होगा। उसी रोज नौमुंतखब सेनेटर्स भी हल्फ उठाएंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 16 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह की तनख्वाह और अलाउंसेस की मंजूरी देगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल की मंजूरी भी दी जाएगी। साथ कोविड इमरजेंसी फंड में रकब अतिया की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। मुर्गी का गोश्त भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। कराची में मुर्गी का गोश्त 480 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया, जबकि सरकारी निर्ख आज भी 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। पेशावर में मुर्गी का निर्ख 250 से ज़ायद पर फरोख्त होने लगा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 54 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1353 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 16,349 हो गई। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी। 9,434 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनाने की करारदाद GB असम्बली से मंजूर कर ली गई है। करारदाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन ने पेश की है। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और रियासती इदारे GB को अबूरी आइनी सूबे का दर्जा दें। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर हुसैन ने। शब्बीर, क्या मालूमात है आपकी? जी, आज GB असम्बली का जो तीसरा सेशन में बुलाया गया था, जिसके अंदर वजीर आला और अपोजिशन लीडर असम्बली में एडवोकेट अमजद हुसैन, उसने मुश्तरका तौर पर करारदाद पेश की थी। असम्बली के अंदर करारदाद में मुतालबा किया गया था कि वफाकी हुकूमत, वजीर आज़म और रियासती इदारे हैं, वो GB को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक अबूरी आइनी सूबा अबूरी सूबा का दर्जा दे दे और असम्बली के अंदर मुनासिब नुमाइंदगी दे, वफाकी इदारों के अंदर मुनासिब नुमाइंदगी दे और इस हवाले से दस्तूर पाकिस्तान में, आईन पाकिस्तान में तरमीम करे। और करारदाद में खास तौर पर यह जिक्र किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर अबूरी आइनी सूबा के हवाले से जो भी तरामीम हो, उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का जो स्टेटस है, मसला कश्मीर पे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, उस पर कोई असर ना पड़े। वो जो करारदाद है या पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वो मुतासिर ना हो। और उस करारदाद में ये भी अदा किया गया कि GB हुकूमत, GB के अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ है और कश्मीर की आज़ादी तक उनकी जो हक़ खुद इरादियत है, उनकी जो जद्दोजहद आज़ादी है, उसकी हिमायत जारी रखेंगे। तो ये मुश्तरका तौर पर जो करारदाद पेश हुई थी, वो मुत्तफ़िका तौर पर असम्बली ने मंजूर कर लिया है, जिसमें अबूरी आइनी सूबा का मुतालबा किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर हुसैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन में फैसल वाउडा का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने कल तक फैसल वाउडा की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन में फैसल वाउडा का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर आज समाअत हुई है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। कल तक फैसल वाउडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में फैसल वाउडा का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर आज समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत हुई और कल तक फैसल वाउडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत हुई। फैसल वाउडा का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर आज समाअत हुई। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विर्क ने। जी साकिब, आज क्या कार्रवाई रही? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI रहनुमा फैसल वाउडा का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई। वकील नून लीग जहांगीर जदून ने अपने दलाइल में कहा कि झूठा बयान हल्फी देना भी इंतखाबी करप्शन है और फैसल वाउडा केस का फैसले तक जो है वो नोटिफिकेशन रोका जाए। जहांगीर जदून ने यह भी दलाइल दी है कि कल फैसल वाउडा केस की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत है, तो कल तक जो नोटिफिकेशन है उनकी कामयाबी का वो रोका जाए, जिस पर मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वाउडा ने झूठ बोला है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें नाअहल क्यों नहीं किया। नोटिफिकेशन रोकने की कोई वजह भी तो बताएं। नोटिफिकेशन हो जाए तो भी इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कल तक फैसल वाउडा की कामयाबी का
नोटिफिकेशन जारी ना करने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद जी। कर दी है और हमारे ठीक है, ये सजा मुस्तरद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नून लीग ने 2018 के वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त इलेक्शन कमीशन से वापस ले ली। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमिश्नर अल्ताफ कुरैशी ने कहा, आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग के क्या शवाहिद हैं? नून लीग ने 2018 के वीडियो स्कैंडल तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन से वापस ले ली है। आपके पास हॉर्स ट्रेडिंग के क्या शवाहिद हैं? मेंबर पंजाब असम्बली अल्ताफ कुरैशी की जानिब से ये कहा गया। ऐसे तो नहीं होता कि कोई भी वीडियो आए और हम जारी कर दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया, आप वीडियो में मौजूद अफराद को नहीं पहचानते तो हम कैसे जान सकते हैं? मेंबर KP इरशाद कैसर की जानिब से ये कहा गया। NA 75 डस्का असेंबली इलेक्शन, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तहरीक इंसाफ की अपील पर कल समाअत करेगा। NA 75 डस्का असेंबली इलेक्शन, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तहरीक इंसाफ की अपील पर कल समाअत करेगा। आज मुल्क में पार्लियामान का निज़ाम मफलूज हो चुका है। एतमाद के वोट में तमाम हदें तोड़ी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हमने जो कुछ सेनेट इलेक्शन में देखा वो भी कुछ ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। वो इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट लेते कौन से कानून के तहत देते किसी को पता नहीं है कि जो आदमी ऐवान में मौजूद ना हो उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। स्पीकर साहब तासिर रहे मुल्क के वज़ीर आज़म को नाम ले लेकर धमकियां देने से। तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछले सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन की तरह जो कुछ उसमें हुआ वो उस किस्म की धुंध जो है वो इस इलेक्शन में नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक वोट भी गलत साबित हुआ तो अपनी नशिस्त पर नहीं रहूंगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले, इलेक्शन लड़ने के लिए सबके पास वोट मांगने जाऊंगा। हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और बालादस्त इदारा बनाना है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूंगा। मैं चैलेंज करता हूं आपके सामने। भाई आए बात करते हैं तो कोई आए देखे कौन सा MNA गैर हाजिर था। एक MNA की बताए जो 178। अगर मेरा काउंट करे फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी। वो तो लाजत में बैठा था। मैं समझता हूं कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, देखो हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। देखिए मैं तो वोट का खासगार हूँ, मैं हर जगह जा सकता हूँ और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यही सेनेटर्स हैं, यही जमहूरियत का हुस्न है। हमें इसको बरकरार रखना चाहिए। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे अलाइज हमारे पार्टीज़ के पास भी जा सकते हैं, आते हैं, तो मैं भी लोगों के साथ मिल रहा हूँ और अपनी कैंपेन करूँगा और ज़रूर जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? मुझे किसी से पर्सनल कोई मसला नहीं है। इंतकाम और हसद की आग में जलने वाली हुकूमत कोई अवामी काम नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, तर्जुमानों के इजलास बुलाने से हुकूमतें नहीं चलती। मुल्क में अमन है, ना कभी खुशहाली आ सकती है। वो एहतसाब अदालत लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक एक करके हर पाकिस्तान के सियासी रहनुमा को रुस्वा किया जाता है, किरदार कुशी की जाती है। इनकी सुबह नहीं छोड़ूंगा और शाम होती है नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान में बिजली का मसला होता है तो तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। ये प्रोपेगेंडे के मास्टर ये नहीं जानते कि तर्जुमानों से हुकूमतें नहीं चलती। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को लूटने और मौरूसी सियासत करने वालों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट में ये लिखा है, वज़ीर आज़म कौम को लूटने और मौरूसी सियासत करने वालों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गए। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज दोनों जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। शिबली फराज ने कहा, पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने वाले जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। शिबली फराज की जानिब से मजीद कहा गया, पार्टियों पर काबिज होने वाले इतने अहल और लायक होते तो कारकुन के तौर पर पार्टी में आते।
शिबली फिराज ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म कौम को लूटने और मौरूसी सियासत करने वालों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गए। पीडीएम सारा जोर एनआरओ के लिए लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पीडीएम सारा जोर एनआरओ के लिए लगा रही है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पीडीएम ने एक बार फिर से इस्तीफों का शोशा छोड़ दिया। मौलाना खुद पार्लियामेंट से बाहर हैं। इन्हें किसी का भी असम्बली में होना कबूल नहीं है। मोमने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा, इस्तीफे देना पीपल्स पार्टी को किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी पीडीएम को ब्लैकमेल करते हुए अपने फैसले डिक्टेट करती नजर आ रही है। इस्तीफे देना पीपल्स पार्टी को किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। फिरदौस आशिकवान की जानिब से अपने ट्वीट में ये कहा गया, पीपल्स पार्टी पीडीएम को ब्लैकमेल करते हुए अपने फैसले डिक्टेट करती नजर आ रही है। अब ये खबर के इलेक्शन कमीशन में अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल की समाअत। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल की समाअत इस वक्त जारी है और अली हैदर गिलानी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया गया। वकील पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है। मेंबर केपी इरशाद कैसर ने कहा कि वीडियो बनाने वाला दानिश्वर लगता है जिसका अपना चेहरा नजर नहीं आया। वीडियो में पैसों का जिक्र है, ना ही टिकट देने का। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने इस मौके पर यह कहा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल की समाअत हुई। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे साकिब विर्क ने। जी साकिब, इस अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है, अब तक की क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अली हैदर वीडियो के स्कैंडल केस की समाअत जो है वो मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है। बैरिस्टर अली जफर जो कि पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि लोगों को पैसा दिया गया और आइंदा इलेक्शन में टिकट का लालच भी। 2 मार्च को मीडिया पर अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई। अली हैदर गिलानी वोट ना देने पर जो है वो ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे। पीटीआई ने अली हैदर गिलानी की जो वीडियो है वो भी इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क दिए कि जिनसे डील हुई क्या वो पीटीआई उन्हें नहीं जानती, जिनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा लिया तो फरीक क्यों नहीं बनाया। वीडियो में मौजूद पीटीआई अरकान के बयाने हल्फी आ जाते तो भी कुछ हो जाता। बार बार कहा जाता है अरकान बिक गए, ऐसा लफ्ज कहना भी अच्छा नहीं। जिन्हें पैसे की ऑफर हुई वो अपना बयाने हल्फी तो दें। जिस पर वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। मेरी नजर में अरकान कौमी असम्बली को फरीक बनाना लाजमी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने में तफसीलात से आगाह किया।